नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद में हरीश चौधरी प्रदेश का दौरा कर कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। इसी कड़ी में वे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ उज्जैन पहुंचे और कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इसके पहले जगह जगह मंचों से नेताओं का स्वागत किया गया। सम्मेलन में जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की बात कही है। सरकार से जमीनी कार्यकर्ता के रूप में आदरणीय हरीश चौधरी जी ने काम किया है, जिन्होंने मंत्री पद त्याग कर संगठन में काम करने का काम किया है। ऐसे आदरणीय हरीश चौधरी जी को मध्य प्रदेश का काम करने का मौका मिला है। मध्य प्रदेश के ऊर्जावान नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी, दोनों जमीनी नेताओं ने निश्चित रूप से एक मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने का काम किया है। आज उज्जैन में भी एक ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और अभी विधानसभा वार सभी विधानसभा के लोगों से 1 to 1 चर्चा करेंगे और पार्टी के हित में जो भी दिशा निर्देश होंगी वो अंदर बात करेंगे। भी संगठन संघर्ष पर्व का पूरा आइडिया आदरणीय प्रभारी जी ने आपके सामने रखा है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि महाकाल की ये पावन नगरी है, जहां मैंने जैसा अपने भाषण में कहा कि जो दिखने वाला और न दिखने वाला जो जीव है, वस्तु है, जो हर तरह का संसार और सृष्टि में जो तत्व है वो महाकाल से बचा हुआ नहीं है। महाकाल ही सृष्टि है। हम सौभाग्यशाली है कि हमारा इस नगरी में आज आगमन भी हुआ और मैं ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे परिवार के लोगों के बीच में बार बार आने का अवसर मिलता है। पर उज्जैन की जनता का सौभाग्य बढ़ा तब जब यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ का विधायक मुख्यमंत्री बना। स्वाभाविक है, एक शहर को अच्छा लगता है। 1 साल उज्जैन में मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरह का क्राइम बढ़ा है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। मुख्यमंत्री का यहाँ बनना जनता के हित में नहीं हुआ, अहित में हो गया। इस तरह का वातावरण उज्जैन में देखने को मिलता है। अभी किसान आए थे, एक मुद्दा था कि जमीन अधिग्रहण किए बिना अगर कंक्रीट का जंगल उस पर बनाओगे तो आखिर किसान भी इंसान है। हमारे शहर का विधायक मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी अद्भुत अकल्पनीय तांडव हो रहा है, तो ये निंदा का विषय है और कांग्रेस पार्टी उन किसानों की उनके साथ मिल के लड़ाई लड़ेगी। दूसरा, किस तरीके का माफिया राज है, यहाँ शराब माफिया, यहाँ शिक्षा माफिया, यहाँ स्वास्थ्य माफिया, यहाँ जमीन माफिया, हर तरह का माफिया ने पैर फैला लिए। अब महाकाल के नाम की जमीन का पर कॉलोनी कटना क्या मैसेज है? मतलब महाकाल की जमीन बेच देना। इस तरह का तांडव इससे पहले कभी किसी शहर में किसी मुख्यमंत्री, कांग्रेस का, बीजेपी का, अन्य दल का, किसी राज्य के में ये नहीं सुना था जो आज उज्जैन में हुआ है। हम इसकी निंदा करते हैं। महाकाल की जमीन अगर बिक्री है, इसका मतलब है कि सब कुछ भ्रष्ट होने वाला है और कांग्रेस इसके लिए सजग भी है और अपना दायित्व भी निभाएगी। जैसा कि मैंने कहा, अभी हमें विपक्ष का भी दायित्व है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने निर्देश दिए कि आपको विपक्ष की भूमिका निभाना है। हम ईमानदारी से जो संकल्प पत्र लिया था, जिसको मोहन यादव जी ने कहा था रामायण और गीता जैसा है, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा गया 1 साल में, तो हमारा दायित्व है, हम सड़क पर हैं। हमने कल किसान आंदोलन हमारी किसान कांग्रेस ने किया था। मांग थी कि किसानों के 3100 के धान के दाम, 2700 गेहूं के, 6000 सोयाबीन के, जमीन अधिग्रहण से जमीन छीनो, जमीन लो, किसान की सहमति से लो। और सबसे बड़ी बात कि जो किसान के आपने वादे वचन दिए वो पूरे करो, एक भी पूरा नहीं हो रहा है। हमें महिलाओं की जो आवाज़ है उसको हम उठाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 3000 दो आपने बोला था, वोट लिए, तो आखिर हम नहीं बोले तो कौन बोले? तो मैं फिर से मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं कि आप मुख्यमंत्री हो प्रदेश के, बेटे हो आप उज्जैन के, आप एक शहर को मुख्यमंत्री से जो आशा है उसके विपरीत वातावरण है। आज जिस तरीके की अराजकता, माफिया राज पूरे प्रदेश में फैल रहा, उसकी जड़ें उज्जैन में हैं। तो आप सतर्क हो, प्रदेश का भला करो। हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं।
हम सहयोग देना चाहते हैं एज ए कांग्रेसमैन। मैं अध्यक्ष होने के नाते सरकार से सकारात्मक, हम अभी सदन भी चल रहा है, अपनी विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। पर अगर भ्रष्टाचार इस हद का हो गया कि गूगल सर्च करो गूगल, तो सबसे बड़ा भ्रष्ट राज्य कौन सा, तो मध्य प्रदेश आता है। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा बलात्कारी नेता किस पार्टी में, गूगल सर्च करो तो बीजेपी का नाम आता है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी नेता किस पार्टी में, गूगल सर्च करो तो बीजेपी के नेता आते हैं। सबसे ज़्यादा क्राइम कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश, गूगल सर्च करो तो आता है। तो आखिर गूगल पूरी दुनिया देखती है और वो इस तरह की सर्च करती है, तो हमारा प्रदेश कितना कलंकित हो रहा है। आखिर ये कैसा प्रदेश बना रहे हो, ये आवाज़ हम नहीं उठाएं तो कौन उठाए। तो मोहन यादव जी, आप मुख्यमंत्री बने रहो, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका 3.5 साल आपका सहयोग करना चाहते हैं। पर अगर जिस तरीके का कार्य व्यवहार है तो बीजेपी ही आपको पूरे 5 साल पूरे नहीं करने देगी, ये भी अंदेशा है। तो मैं फिर से उज्जैन की ज़मीन छीन रहे हैं उसका मैं निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ, और कांग्रेस पार्टी उन किसानों के साथ खड़ी है। सिंगरौली एनटीपीसी विंध्याचल पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को राख प्रबंधन पहलों के माध्यम से बनाए रखता है। संयंत्र ने सूखी राख प्रबंधन प्रणाली, फ्लाई ऐश उपयोग और प्रभावी राख डाइक प्रबंधन जो है वो अपनाया है, जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया गया है। ग्रीष्मकाल में धूल नियंत्रण हेतु राखड़ बंद के चारों ओर वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं और धुंध मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। राख परिवहन के दौरान धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सील और तिरपाल से ढके वाहन उपयोग किए जा रहे हैं। इन कदमों से पर्यावरणीय प्रदूषण को कम किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, तस्वीरें सिंगरौली से हैं, जहां पर लगातार धूल को जो है वो कम किया जा रहा है, जहां पर वाटर स्प्रिंकल्स लगाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धूल ना उड़े और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। सिंगरौली में एनटीपीसी विंध्याचल पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर राख प्रबंधन पहलों के माध्यम से बनाए रखता है। संयंत्र ने सूखी राख प्रबंधन प्रणाली, फ्लाई ऐश उपयोग और साथ ही आपको ये भी बताते चले, यहाँ ग्रीष्मकाल में धूल नियंत्रण के उपायों पर जोर दिया जा रहा है और इस दौरान वाटर स्प्रिंकल्स लगाए गए हैं और साथ ही धुंध मशीनों को भी उपयोग किया जा रहा और नियंत्रित करने के लिए सील और तिरपाल से ढके वाहन उपयोग किए जा रहे। इन कदमों में पर्यावरण प्रदूषण को कम भी किया जा रहा है। इंदौर के रेडियो कॉलोनी स्थित महापौर सचिवालय में हर साल की तरह इस साल भी फाग उत्सव आयोजित किया गया है। इस मौके पर शहर के वरिष्ठ नेताओं और मीडियाकर्मियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति भी रही है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने तीसरी बार मीडियाकर्मियों के साथ में होली उत्सव मनाया। रंग और खुशी के इस मौके पर महापौर ने मीडियाकर्मियों और संपादकों को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी हैं। इसके बाद होली के गीतों पर सभी ने आनंद लिया। इस आयोजन में नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, जिला अध्यक्ष श्रवण चावड़ा और स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खरीवाल और इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी भी उपस्थित रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर होली का त्यौहार नज़दीक है, जिसको लेकर लगातार होली मनाई जा रही है। कार्यक्रम में इंदौर के वरिष्ठ नेता भी इस दौरान उपस्थित रहे और साथ ही होली भी जमकर मनाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गुलाल और होली के गीत भी गाए गए हैं। महापौर का फाग उत्सव यहां पर आयोजित महापौर ने किया और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और जमकर होली का लुत्फ़ उठाया है और साथ ही यहाँ पर गीत भी गाए गए, नृत्य किया गया और लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली का त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया है। फाग उत्सव शुरू हो चुका है और इस दौरान महापौर ने फाग उत्सव का आयोजन किया और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर झूमते नाचते हुए नजर आए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर
होली के गीतों पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और रंग और खुशी के इस मौके पर महापौर ने मीडिया कर्मियों और संवादकों को भी गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। इसके बाद होली के गीतों पर सभी ने आनंद भी लिया है। इस आयोजन में नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, जिला अध्यक्ष श्रवण चावड़ा, स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खरीवाल और इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी भी उपस्थित रहे हैं। परंपरा जारी रहेगी। उन्होंने इंदौर महापौर सचिवालय पर आग उत्सव का कार्यक्रम माननीय हमारे मेयर साहब भार्गव जी के नेतृत्व में सभी पत्रकार बंधुओं के साथ में आग उत्सव का ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें इंदौर के सभी पत्रकार साथी शामिल हुए। जैसा अभी सुमित भैया ने बताया कि ये 5 दिनी त्योहार रहता है, पर महापौर जी ने इसको 8 से 9 दिन के 4 दिन पहले से, क्योंकि 5 रंग पंचमी तक हमारी गेर जो निकलती है कि 5 दिन के त्योहार को बढ़ाकर 10 दिन का त्योहार। होली का एक ऐसा त्योहार है कि जो हम होली के पहले से सुख दुख में जिनके जो हमारे परिवार है उनके यहाँ भी जाते हैं, रंग गुलाल करते हैं, उसी परंपरागत, क्योंकि वो समय होली के दिन का ये उसमें रहता है। देखिए, इंदौर की होली का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। हमारा रंग और गुलाल जब आसमान में उड़ता है तो पूरे विश्व के अंदर इंदौर की छटा बिखेर देता है। और इंदौर की होली पहले 5 दिन की होती थी, किंतु महापौर जी जब से बने हमारे पुष्यमित भार्गव जी, उन्होंने इंदौर की होली को 5 दिन से बढ़ा के अब 8 दिन की कर दिया है। क्योंकि होली के 3 दिन पहले वो आप सब पत्रकार बंधु और बहनों के साथ होली खेलते हैं और ये उनका अपना एक अलग अंदाज है। और महापौर जी जिस अंदाज में आज यहाँ पर होली खेल रहे हैं आप सब लोगों के साथ, इसकी यही विशेषता है कि जिस प्रकार इंदौर की रंग पंचमी का गुलाल पूरी सड़कों पर बिखर जाता है, लोग एक दूसरे को गले से आत्मीयता से गले लगाते हैं और जैसे ही गेर खत्म नहीं होती है उसके पहले महापौर जी और उनकी पूरी नगर निगम की टीम उस पीछे जो गुलाल और उसके कारण जो शहर में थोड़ी बहुत गंदगी होती है उसे साफ कर देती है। और यही कारण है कि हमारे महापौर जितने सुंदर हैं उतने ही सुंदर ये शहर होता जा रहा है। महापौर सचिवालय की होली आपके कारण ऐसी आनंदित होती है। लगातार इस बार 3रे वर्ष हमारी जो साल भर आप खबर लेते हो उसके बदले एक बार हमको मौका मिलता है आपकी खबर लेने का, गालों पे रंग लगाने का। ये इंदौर का आनंद है, मस्ती है, उत्साह है। और इंदौर को हमेशा जागृत लगने वाले जो हमारे साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, बहनें हैं, मैं उनको सबको होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस बार का रंग बहुत और अद्भुत है। हमारे दोनों भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी और श्रवण चावड़ा जी की उपस्थिति में अद्भुत आयोजन हुआ। सभी पत्रकार साथी यहाँ रंग का, गुलाल का, ठंडाई का आनंद ले रहे हैं। सिंगरौली कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने एक निर्धन छात्रा तारा साकेत की मदद की है। साथ ही आपको बताते चलें कि तारा के माता पिता का निधन हो चुका है। महाविद्यालय में प्रवेश और परीक्षा शुल्क के लिए आर्थिक मदद नहीं जुटा पा रही थी। कलेक्टर ने उसकी समस्या को गंभीरता से सुना, तुरंत 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की, जिससे तारा अपनी पढ़ाई जारी रख सके। कलेक्टर की दरिया दिली से खुश तारा ने उन्हें धन्यवाद किया है। इस कदम के बाद में जिलेवासी कलेक्टर की सराहना करते हुए थक नहीं रहे हैं। आपको बताते चलें कि सिंगरौली कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई के दौरान चंद्रशेखर शुक्ला ने एक निर्धन छात्रा तारा साकेत की मदद की है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि तारा के माता पिता का निधन हो चुका है। महाविद्यालय में प्रवेश और परीक्षा शुल्क के लिए आर्थिक मदद नहीं जुटा पा रही थी, जिस दौरान कलेक्टर ने उसकी समस्या को गंभीरता से सुना और तुरंत 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है, जिससे तारा अपनी पढ़ाई जारी रख सके। कलेक्टर की दरिया दिली से खुश तारा ने धन्यवाद दिया। इस कदम के बाद में जिलेवासी कलेक्टर की सराहना भी कर रहे हैं और यहाँ पर लोग भी जो हैं वो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचे। उन्हें आश्वासन भी दिया गया कि उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द उनका निपटारा किया जाएगा। और साथ ही आपको बताते चले कि छात्रा तारा साकेत को भी मदद तत्काल प्रभाव से दी, जिसके बाद में तारा भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आई और वो अब अपनी पढ़ाई जारी रख सकेगी। शासकीय मॉडल स्कूल बिरसा की राष्ट्रीय सेवा योजना की यूनिट द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला
सुरवाही में 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ किया गया है। ग्राम पंचायत सुरवाही के सरपंच अंजू बाला सयाम और उप सरपंच भगवंत सिंह सयम ने दीप प्रज्वलित करके सरस्वती पूजन कर इस शिविर का शुभारंभ किया है। और इस शिविर में विशेष अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत के सरपंच, माध्यमिक शाला सुरवाही के प्रधान पाठक के पटले और साथ ही JL चौधरी, भवानी और प्राचार्य सौरभ कुमार शर्मा भी उपस्थित रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सोमवार को मोहन बड़ोदिया पहुंचे हैं, जहां पर कमल चौधरी के निवास पर आयोजित समारोह में शिरकत की है। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी को भी आमंत्रित किया गया। प्रदेश प्रभारी कार्यक्रम में पहुंचे तो सही आपको बताते चलें कि लेकिन गाड़ी से नीचे नहीं उतरे, ना ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। वहीं जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका जोश भरने के लिए स्वागत मंच पर किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। आपको बताते चलें कि मोहन बड़ोदिया पहुंचे थे जीतू पटवारी और इस दौरान एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। और इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी को भी आमंत्रित किया गया था। प्रदेश प्रभारी कार्यक्रम में पहुंचे तो लेकिन गाड़ी से ही नहीं नीचे उतरे, ना ही कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है। मैं जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका जोश भरने के लिए स्वागत मंच पर गए और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मोहन बड़ोदिया पहुंचे थे, जहां कमल चौधरी के निवास पर एक कार्यक्रम रखा गया था और इस समारोह में उन्होंने शिरकत की थी। मोहन बड़ोदिया शासकीय महाविद्यालय में श्रमजीवी पत्रकार संघ का ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके की गई है। मुख्य अतिथि मनोज जैन, विशेष अतिथि अभिषेक सक्सेना और राधेश्याम सोनी, अध्यक्ष देवेंद्र बिसानी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया गया है। नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया है। जैन ने संगठन को मजबूत करने के लिए पत्रकारों से सहयोग की अपील की है। कार्यक्रम को अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। संचालन वरिष्ठ पत्रकार मांगीलाल कुलमी ने किया है और आभार महेश भारती ने व्यक्त किया है। तो वहीं भोपाल में रंगमहल चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस का मंच टूटने और खरगोन के पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रवि जोशी घायल हो गए हैं, जिन्हें भोपाल से खरगोन साई समर्थ हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चेतन पटोदे ने इलाज कर जोशी के पैर में मेटाटार्सल फ्रैक्चर बताते हुए सर्जरी की सलाह भी दी है। सोमवार रात खरगोन पहुंचे रवि जोशी को डॉक्टर चेतन पटोदे ने मेटाटार्सल फ्रैक्चर बताया। वहीं रवि जोशी के PA अंकुश शर्मा को भी कैल्किनियम फ्रैक्चर बताया है, लेकिन शर्मा को पट्टा ही बांधा गया। और सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन भोपाल में किसान कांग्रेस की विधानसभा का घेराव के पहले प्रदर्शन के दौरान रंगमहल चौराहे पर कांग्रेस का मंच टूटने से करीब 1 दर्जन से भी नेता जो हैं वो घायल हुए हैं। और खरगोन के पूर्व विधायक रवि जोशी को भी भोपाल के स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। खरगोन लौटने पर पैर में फ्रैक्चर पर सर्जरी की और डॉक्टर पटोदे ने सलाह दी है। सिविल न्यायालय बहर में 8 मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 61 लंबित प्रकरणों में आपसी समझौता हुआ है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने महात्मा गांधी और मां सरस्वती के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया है। लोक अदालत में 3 खंडपीठों में जो है कई प्रकार के मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें मोटर दुर्घटना
दावा और चेक बाउंस, भरण पोषण, सिविल मामले और प्री लिटिगेशन मामले शामिल थे। कुल मिलाकर 32,83,624 रुपए की वसूली की गई है। पुलिस बल पर भी इस आयोजन में विशेष योगदान रहा है। सोनकच्छ में राजपूत करनी सेना ने रविवार को केसरिया रैली और स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया है, जिसकी अगुवाई प्रीतम सिंह राजपूत ने की है। यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गौड़ समेत कई अन्य सदस्य शामिल हुए हैं। यात्रा सोनकच्छ बस स्टैंड से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक पहुंची, जहां पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में अनुराग प्रताप सिंह राघव ने हिंदू एकता की बात करते हुए सरकार से अपील की है कि अगले वर्ष महाराणा प्रताप की घोड़े वाली प्रतिमा स्थापित की जाए। कार्यक्रम का संचालन राज प्रताप सिंह बैस ने किया है। राजपूत करनी सेना की स्वाभिमान यात्रा निकाली गई और इस दौरान प्रीतम सिंह राजपूत ने यात्रा की अगुवाई भी की है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पूजा अर्चना की गई है। कार्यक्रम का संचालन राज प्रताप सिंह बैस ने किया है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि सोनकच्छ में राजपूत करनी सेना ने रविवार को केसरिया रैली और स्वाभिमान यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे और साथ ही कार्यक्रम में अनुराग प्रताप सिंह राघव ने हिंदू एकता की भी बात की है और सरकार से अपील की कि अगले साल महाराणा प्रताप की घोड़े वाली प्रतिमा यहां पर स्थापित की जाए। कार्यक्रम का संचालन राज प्रताप सिंह बैस ने किया है। कालापीपल पुलिस टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता पाई है। पुलिस टीम ने 7,50,000 रुपए कीमती 76.62 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशन में लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए स्मैक के साथ तस्कर को भी धर दबोचा है। शाजापुर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने लगातार निर्देशित कर रहे थे कि सभी थाना क्षेत्रों में जो भी अवैध धंधों में लिप्त हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना है। इसी क्रम में कालापीपल पुलिस टीम को लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ अंतर्राज्यीय तस्कर जो कि अन्य राज्यों से स्मैक आदि ला करके अपने यहाँ पर खपाते हैं, परिवहन का काम करते हैं। उसके संबंध में कालापीपल थाने की एक टीम बनाई गई। मुखबिर द्वारा हमें सूचना मिली कि कल रात्रि को एक व्यक्ति अवैध स्मैक लेकर आ रहा है। मुखबिर सूचना पर पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार किया। उसके पास से करीब 76 ग्राम स्मैक जो कि करीब 7.5 लाख रुपए कीमती है बरामद की गई है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ करने पर उसने बताया है कि यह वो राजस्थान से लेकर आता था। उसके संबंध में आगे जाँच की जा रही है। जिले के प्रवास पर आए हुए रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद और प्रभारी आईजी साकेत प्रकाश पांडे के द्वारा राजस्व के अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों को होली और रमजान के त्योहारों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए समन्वय बनाकर क्षेत्रों का भ्रमण करने का निर्देश दिया है। वहीं संयुक्त रूप से कमिश्नर, प्रभारी, आईजी, कलेक्टर और एसएसपी के द्वारा त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए जियावन थाना अंतर्गत के ग्राम खड़ौरा और साथ ही देवगवा, झकरावल और साथ ही उमरहर, इटार, सुपेला, धनहा में फ्लैग मार्च किया है। फ्लैग मार्च के दौरान आम जनता से जिले में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने का संदेश दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।